स्वागत है। तो साहब सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो गिफ्ट निफ्टी है वो थोड़ा डाउन दिखा रहा है, फर्स्ट क्लास 300 के आसपास हमारा गिफ्ट निफ्टी, आपको गिफ्ट फ्यूचर जो है गिफ्ट निफ्टी का वो 328 के आसपास डाउन दिखा रहा है। ठीक है, मतलब अच्छी 23,800 के आसपास दिख रहा है। हम लोग का जो क्लोजिंग हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था 23,431 पे, तो वहाँ से आपको डाउन दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यूएस और जो रसिया पे सैंक्शन लगाया है, तो उस कारण से ब्रेंट आपको तेजी के साथ ऊपर होता हुआ दिख रहा है, जो कि अभी रिसेंट की हाई पे आपको दिख रहा है। यूएस में बॉन्ड यील्ड एक अलग लेवल का ऊंचाई पार कर चुका है, 4.76 बहुत मतलब तेज हुआ है, जो कि अच्छा नहीं है। साथ में यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वो भी अपने ऊंचाई पे है, 109.48 है। इसी दौरान सिल्वर अभी तक पिछले 4-5 दिन से ठीक ठाक तेजी में चल रहा है, तो अभी 31 के ऊपर है, तो ठीक है, ओके। लेकिन बताते हैं, गोल्ड 27.11 पे है। ठीक है, और इन सब के बीच में कुछ अच्छा न्यूज है, तो वो भी मैं आपके सामने शेयर करता हूं। उससे पहले आपको ये बता दूं कि फ्राइडे को एफआईएस ने मोटा मोटी 2,254 करोड़ बेचा और डीआईएस ने 3,961 करोड़ की खरीदारी किया। आज आज इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है, सीपीआई भी आने वाला है, मतलब ये सब डाटा आज कल में आने वाले हैं। तो 13 तारीख को आज 5.48 का एक फोरकास्ट है, इंडिया इन्फ्लेशन रेट है ना। तो 13 तारीख को फोरकास्ट जो है, पिछले बार जो एक्चुअली आया था 5.48 आया था। ठीक है, तो देखिए अभी क्या आता है, तो उस पर अभी हम लोग आज क्लियर हो जाएगा, कल सीपीआई का भी आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छी बात है। और अभी जो ये है ना, हाँ 14 को सीपीआई का आ जाएगा, होलसेल महंगाई जो है, तो ये भी आ जाएगा, तो ठीक है, इसका भी हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो रूरल ग्रोथ अभी इंडिया का अच्छा है, अर्बन लोअर मिडिल क्लास बस बुरी तरह टूटे नहीं, बहुत बुरी तरह से। आईआईपी ग्रोथ जो है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो ग्रोथ है वो 5.2 नवंबर में आया है, जो कि पिछले 6 मंथ से फर्स्ट क्लास का उछाल है। ठीक है, तो 3.5% इन अक्टूबर, ओके, अप फ्रॉम 3.5%, मतलब अच्छा अप के साथ, मतलब आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छी खबर आपको आई है। ठीक है, तो चलिए अब इन सारे खबर, चाइना का छोड़ दीजिए, यूएस ने जो इंस्ट्रक्शन लगाया उसके लिए थोड़ा क्रूड ऑयल बढ़ गया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं इन पे, थोड़ा सा डिटेल से चलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का बॉटम तब बनता है जब मार्केट में कहीं कोई उम्मीद का किरण नहीं हो। वर्तमान में आपको कहीं उम्मीद का किरण नहीं दिखेगा, डॉलर इंडेक्स अलग अलग टूटा हुआ है। तो आप बोलिएगा सर डॉलर से हम लोग का क्या लेना देना है, उस ससुरा अमेरिका का है तो हम लोग का। अरे भैया, जिस तरह हमारे यहाँ इंडिया में धंधा करने के लिए आपको रुपया पैसा का जरूरत है ना, फोन पे वगैरह का जरूरत है ना, अकाउंट में पैसा का जरूरत है ना, उसी तरह अगर वर्ल्ड में आपको जीवित रहना है तो आपको डॉलर की आवश्यकता रहती है। बस डॉलर का इतना ही काम है कि आपको जीवित रखेगा और आपके पूरे समाज को वो जीवित रखता है फाइनेंशियली। यही है डॉलर का, लेन देन के लिए कनेक्ट करके रखता है। तो उसका मजबूत होना दबाव बन रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ कुछ और भी चल रहा हो, क्योंकि इसका जो विरोधाभास ना गोल्ड से दिख रहा है। नहीं तो तकरीबन हुआ क्या है कि जब भी डॉलर बढ़ा है तो गोल्ड धड़ाम से नीचे गिरा है, लेकिन यहाँ गोल्ड का नीचे नहीं आना एक बड़ा मतलब है। तो ये एक अलग टॉपिक है और इस पर एक अलग से चर्चा होना एक अलग चीज़ है। ठीक है साहब, जो अभी है फिलहाल ठीक है, ये निगेटिव है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है, बॉन्ड यील्ड बढ़ा हुआ है, यूएस बाइडन साहब जाते जाते रसिया, मतलब ऐसा कुंडी रायता फैला के जाना चाहते हैं ना बाइडन साहब, कि ट्रम्प साहब आने के बाद भी उस रायता को समेटने में अपना टाइम बिताते रहे, समझे ना। तो वही एक रायता आपको फैलाते हुए दिख रहे हैं और अभी बोल रहे हैं कि एकदम रसिया पे जो भी लेगा टैंकर उनकर उस पर ये वो, तो इस कारण से क्रूड ऑयल में जंप आया है और कोई कारण नहीं है। चाइना में HMPV वायरस जो उन्होंने पुनः बनाया है, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो ठीक है, नॉर्मल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सब जगह से आपका मार्केट ऑलरेडी टूटा है। स्टॉक तो इतने गिर चुके हैं कि मत बोलिए। और जो पैनिक स्टॉक में निवेश करने में नहीं बोलते थे नो रिस्क नो इस्क, रिस्क नहीं तो रिटर्न कैसा, उनकी तो हालत जाके देखिए, ओहो, बात करने से डर लगता है। तो चलिए अभी फिलहाल हम आते हैं एफआईएस की। तो एफआईएस का जो पोजीशन है वो कैश में बेच रहे हैं, तो अब शायद नहीं बेचेंगे। तो अब बोलिएगा ऐसा का है सर, हाँ बोल रहे हैं ना, हो सकता है कि अब थोड़ा कम बेचें। तो अब बोलिएगा ऐसा का है, देखिए इंडस्ट्रियल जो अभी ये आया है ना, तो देखिएगा सारा का ना व्यू चेंज हो जाएगा। हाँ, भारत में औद्योगिक जो है वृद्धि हुआ है नवंबर 2024 में 5.2%, जो अक्टूबर में 3.5 था। तो यहाँ पर ही आपको
2.3% की बढ़ोतरी देखने को मिला है, तो जो 6 महीना के उच्चतम उच्चतर स्तर पर है, तो और क्या चाहिए बताइए। तो अब देखिए इसमें क्या, खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्र में वृद्धि दर क्रमशः 1.9, 5.8 और 4.4 थी, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ओएनजीसी जो भी सरकारी कंपनी है, तो उसमें आपको बढ़िया मिलेगा। तो यहाँ से आप सीपीएससी का जो गिरावट है वहाँ पर ही रुकावट मान सकते हैं, ये स्पीड ब्रेकर बन सकता है। भाई बहुत गिर गया है, अब कितना गिराओगे। देखिए स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो इंडेक्स की बात कर रहा हूँ है ना। प्राथमिक वस्तुएं, पूंजी माल, जो भी इनका होता है, ज़्यादा हिंदी हो गया, इतना तो समझ में ही ना आएगा हमें भी, है ना। प्राइमरी गुड, कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो इस तरह के जो भी है इंटरमीडिएट गुड्स सब जो होते हैं, तो ओके ओके है, तो ये एक अच्छा है, ठीक है। अब रही बात आईटी की, कई लोग बोले थे सर आईटी की, भाई आईटी ना, टीसीएस ने रिजल्ट ठीक ठाक दिया, आईटी ने अपना तेजी दिखा दिया, हिसाब से करिएगा, ठीक है। रूल नंबर 20 ही लगाने का है, ऑलरेडी पोजीशन है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करके रूल नंबर 20 लगा के आगे बढ़िए तो ज़्यादा बेटर है। तो एफआईएस ने यहाँ इतना माल बेचा है, तो देखते हैं कि डीआईएस ने कितना करता है और क्या है, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि डीआईएस फिर भी 3961 करोड़ की खरीदारी किया है, जो कि अच्छा है ना। और क्यों ना करते, क्योंकि जितना एफआईएस अभी तक बेचे हैं उससे ज़्यादा का तो एसआईपी अभी आ चुका है, तो ये प्लस पॉइंट है, और प्लस पॉइंट है तो अच्छी बात है। तो पैसा का फ्लो पब्लिक के भी द्वारा मार्केट को पूरा अच्छे तरह से सपोर्ट दिया जा रहा है, और ये जो चेंजिंग है ना, ये भारत को एक अलग लेवल में लेके जाने वाली है, कि गिरावट में पब्लिक पैनिक तो है, लेकिन अपना माल अनाप शनाप भाव पे नहीं काट रहे हैं, और यही चीज़ लोग चाहते हैं, जो बड़े पैसे वाले इसी का बेनिफिट उठाते हैं, ठीक है साहब। चलिए अब हम आज के चलते हैं आगे, फटाफट इन चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स में क्या हुआ, इंडेक्स में एफआईएस, डीआईएस, प्रो, पब्लिक। एफआईएस 15.86 है, ठीक है, एकदम सिंपल सा फार्मूला है, 15.86 है, और डीआईएस जो है 49.56 है, चलो जी बढ़िया बात है। और पब्लिक जो है 171.64 है, तो 1.49%, और 41.76, तो ये है। तो कुल मिला के ठीक है ना। एफआईएस काफ़ी नीचे है, तो अब आप बोलिएगा सर एफआईएस तो बेचते जा रहे हैं, ये कब आएंगे। अब इनको ऐसे भी अमेरिका में जो उनका क्षेत्र में भी आग लगा हुआ है, तो नुकसान तो काफ़ी हुआ है, तो भैया हम उम्मीद करेंगे कि मकर संक्रांति में एफआईएस का आगमन हो, है ना, तो अच्छी बात है। तो उम्मीद है कि एफआईएस आज से थोड़ा सा ठीक होगा, लेकिन ठीक होने से पहले भय तो बनना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि गया, मतलब पूरा भय माहौल। देखिए नहीं, शादी का जिस तरह माहौल होता है, तो चारों तरफ शहनाई और गाना, डीजे, यही सब बजता है, खाने पीने का सब आइटम रहता है ना। तो वो चीज़ क्या होता है, वो शादी का माहौल का होता है। मंदिर में जाइए तो पूजा के लिए घंटी उंटी सब चीज़ सुनाई देते रहता है ना, तो वही चीज़ है माहौल। तो माहौल बना है, लेकिन पूरा नहीं बना है, थोड़ा सा माहौल और बनना है, जिसमें पैनिकता हो जाए कि अब तो सर आप सब गलत बोल रहे हैं, अब हो गया, अब तो मार्केट यहाँ से नहीं, सब पैसा ये वो, मतलब इस तरह का हुआ नहीं है। वो खाली वेट हो रहा है कि एक बार वैसा हो ना, जो हम लोग देखे हैं आज तक, उसके हिसाब से हम आपको बोल रहे हैं। बाकी डाटा ऑलरेडी बोल दिया है कि भैया मार्केट को ऊपर ले चलिए। अब इसमें क्या है कि जो सिचुएशन है, रिजल्ट, तो रिजल्ट अच्छा आएगा, इन्फ्लेशन डाटा अच्छा आने का उम्मीद है, रिजल्ट अच्छा आने का उम्मीद है, समझ गए ना। और सरकार इस बार बजट में कुछ ना कुछ अच्छा करने का उम्मीद है ना। और उम्मीद भी ऐसा है कि मतलब बहुत ज़्यादा इस बार है कि इस बार कुछ करेगी सरकार, ठीक है। क्योंकि टैक्स हर कोई देता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बच्चा जन्म लेने से पहले से ही सरकार उस पर टैक्स लेने लगती है, जीएसटी का, ठीक है। जो बच्चा जन्म लिया नहीं उस पर भी जीएसटी, तो उसको टैक्स कम करने में कोई शर्म की बात नहीं है, और सरकार इसको करना चाहिए। ये इस बार का डिमांड नहीं, जरूरत है। हम लोग अनुमान में नहीं बोलते हैं, ऐसे तो हम लोग कभी बोलते ही नहीं है, लेकिन अब हम लोग को भी लग रहा है कि नहीं, यह जरूरत है, इसको करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर स्थितियां खराब हो सकती है। तो ऐसा कोई सरकार नहीं करेगा स्थितियां खराब, और यहाँ पर ही उम्मीद है कि अभी महाजन साहब आए हैं तो कुछ करेंगे, अच्छा उनका ज्ञान है तो परिचय देंगे, नहीं तो फिर तो हम लोग का शक्तिमान साहब ही ठीक थे, है ना शक्तिकांत दास साहब तो उनको प्यार से हम लोग शक्तिमान बोलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पीसीआर देख लिया जाए और ये अपना पीई देखा जाए तो ठीक है, इनके तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ओके ओके है, ठीक है साहब।
तो ये दोनों चीज़ हमने दिखा दिया, पीसीआर भी दिखा दिया, इंडेक्स भी दिखा दिया, कैश का भी पोजीशन दिखा दिया, आपको डॉलर इंडेक्स भी बढ़ता हुआ दिख रहा है ना। तो अब इन सभी चीज़ों को एक जगह हम रखते हैं। उससे पहले एक बार हम ना थोड़ा सा इंडिया विक्स देख लेते हैं। तो सिल्वर है अप, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है ना, बात समझ रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, डर डर के चल रही है गाड़ी। एक होता है ना कॉन्फिडेंस से, सिल्वर का जो कॉन्फिडेंस है ना वो अलग लेवल का, सीधा मारा 5%, जा जिसको जो करना है कर लो, एकदम मारा 95.55। हाँ, स्वाद आ गया था, किए थे कि नहीं प्रॉफिट बुक, तो वो चीज़ है, आएगा समय। तो इंडिया विक्स निगेटिव है, मैं इसको निगेटिव रख देता हूँ। तो अभी मैं सभी चीज़ को एक जगह रख के अपने टीबीएसएम के जाते पे, टीबीएसएम के चक्की पे उसको पीसता हूँ, और पीसने का अंदाज एकदम देसी तरीका होगा, बकायदा हाथ से। एफआईएस भाई आज ना मत रोको, क्योंकि पैनिकता आज मुझे लग रहा है कि आज मैं एफआईएस को निगेटिव नहीं करूंगा। तो आप बोलोगे क्यों नहीं करोगे, सब जगह तो खराब दिख रहा है। तो यही तो मार्केट है, मैं एफआईएस को आज नहीं खराब करूंगा। हो सकता है मेरा व्यू गलत हो जाए। अब फूफा क्या करेंगे, फूफा आएंगे, क्योंकि कुछ अच्छा हो तभी ना फूफा आएगा है। कुछ हो मतलब पर्व त्योहार हो, चाहे घर में कुछ बढ़िया पकवान बने, तब ना फूफा जाएगा जी, कि फूफा इसे चल जाएगा सूखल रोटी और दाल खाने। तो आपके भी देश में आईआईपी का जो अभी आया है वो एक अच्छा संकेत है ग्रोथ का, और उम्मीद है कि इन्फ्लेशन भी कम आए। तो ये दो चीज फूफा को आने पे मजबूर कर देगा, और फूफा आज ही एंट्री मारने का सोचेंगे। लेकिन फूफा आने से पहले पैनिक होना चाहिए। देखिए साहब, हम लोग मार्केट के सामने बच्चे हैं, और हमेशा बच्चे रहेंगे, भले दुनिया से ऊपर चले जाए, समझे ना। तो बच्चे का जिद होता है मार्केट से, वही है हमारा प्रेम मार्केट से, और उम्मीद है कि इस बार फूफा आएंगे, समझे। अब घर में भी पकवान बना है और अभी बन रहा है, तो फूफा उस चीज का देख रहे हैं कि भैया एक तो ग्रोथ आइए गया है। हालांकि एसबीआई भी बोला है कि ये रहेगा वो रहेगा, और कई एजेंसियां वगैरह सब बोल रही है, समझ रहे। लेकिन हम लोग का अपना अलग है, ठीक है, अच्छी बात। डीआईएस न्यूट्रल रहेंगे, प्रो ऊपर में 600 के ऊपर निकलेंगे तो प्रो की बिकवाली होगी। फिलहाल तो यहाँ और नीचे जाने का सोच रहे हैं, तो प्रो यहाँ कुछ नहीं करेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। हो सके तो थोड़ा खरीदारी भी कर सकता है। इंडिया विक्स निगेटिव है, पीसीआर न्यूट्रल है, गोल्ड को पॉजिटिव नहीं रख पा रहे। क्रूड न्यूट्रल है, 81 समथिंग पे है, तो मेरे लिए न्यूट्रल ही है। तेजी से बढ़े चाहे तेजी से घटे, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है। मेरा एक डिसिप्लिन है, 85 से ऊपर गया तभी निगेटिव करूंगा, 85 से नीचे है न्यूट्रल करूंगा, 80 से नीचे गया पॉजिटिव करूंगा। इसमें कोई मैं छेड़छाड़ नहीं करता। तो गोल्ड को फिलहाल मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ। यूएस मार्केट निगेटिव है, रुपया ऑलमोस्ट ये तो निगेटिव ही है। डॉलर इंडेक्स फर्स्ट क्लास निगेटिव है, मतलब पूरा दबाव डाला हुआ है डॉलर इंडेक्स, और पीई न्यूट्रल है। तो दूर दूर से कहीं भी पॉजिटिव का संकेत नहीं दिख रहा है, समझ रहे बात। अगर मैं एफआईएस को यहाँ निगेटिव कर दूं या न्यूट्रल कर दूं तो भी हो जाएगा काम, कि एफआईएस बेच रहे हैं तो और बेचेंगे। सपोज करिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, और गोल्ड में खाली तेजी है, तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 न्यूट्रल, 1 2 3 4 5 निगेटिव और 1 पॉजिटिव, ये निकल के आएगा। और ऐसे डाटा में पैनिकता फैलती है, गैप डाउन होने का पूरा चांस रहता है, और फिर डाटा में एक अच्छा सुधार होता है। ऐसा मेरा पर्सनली निजी मानना है। अब क्या होता है नहीं होता है वो तो ड्यूरिंग मार्केट में ही पता चलेगा। तो आशा करता हूं कि जो व्यू था वो मैंने क्लियर करके आप लोगों को बता दिया। अगर पसंद आया तो ठीक है, बाकी ये जितना वीडियो है भैया एजुकेशन पर्पज से है, इस पे कोई ट्रेड करने की कोशिश ना करें, नहीं तो भैया राधे राधे हो जाओगे। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।